मुख्य रूप से 28 प्रकार के संविधान हैं जिसमें दंड दिया जाता है। ताम्रिश नरक, अंध ताम्रिश, रौरव, महारौरव, कुंभीपात, कालसूत्र, असिपत्र वन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदश, तप्त सूर्मी, वज्र कंटक साल्मिक, बैतरणी, पूयोत, प्राणरोध, विशासन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अबिच, अयहपान, छार करदम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदसूक, अवट निरोधन, पर्यवर्तन, सूची मुख। ये 28 प्रकार के नरक हैं। इनमें ताम्रिश नरक में वो जाता है जो दूसरे के धन का हरण करता है, दूसरे की स्त्री का हरण करता है, वो ताम्रिश नरक में गिरा दिया जाता है। वहां पर उसे अन्न जल कुछ नहीं दिया जाता है, डंडों से पिटाई होती है, डराया जाता है, इतना ज्यादा भय, इतना ज्यादा पीड़ा दिया जाता है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष तक उसे, उस सूक्ष्म जीव को दंड दिया जाता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अंध ताम्रिश नरक, धोखा जो दे करके किसी को उसकी पत्नी का हरण कर ले, उसका भोग करे, ऐसा व्यक्ति आंध ताम्रिश नरक में उसके छोटे छोटे टुकड़े करके काट काट करके उसे दंड दिया जाता है। रौरव नरक, रुरु नाम के कीड़े होते हैं, ये सर्प से भी भयानक खतरनाक होते हैं। जो दूसरे को कष्ट देता है उस व्यक्ति को रौरव नरक में डाल करके कीड़ों से कटाया जाता है। कीड़े उसकी मांस को खाते हैं। इसके पश्चात कुंभीपाक नरक है, जो पक्षियों को मारता है, पशुओं को मारता है और उनके मांस को पका करके तल करके खाता है। ऐसे व्यक्ति को कुंभीपाक नरक में ले जा करके तांबे का खौलता हुआ जल उसमें डुबो डुबो करके तल करके उसको पकौड़ा बना करके दंड दिया जाता है। ये कुंभीपाक नरक है। खौलते जल में तांबे के समान ये गर्म होता है। कालसूत्र नरक, जो माता पिता गुरु इनसे जो विरोध करता है, जो इनको कष्ट देता है, उसे कालसूत्र नरक में दौड़ाया जाता है। ये नरक 10,000 योजन दूर में बना है। ऊपर से सूर्य की किरण, नीचे से अग्नि इस भूमि को इतना गर्म कर देता है, उसमें जीव को छोड़ दिया जाता है। जीव कभी छटपटाते हुए बैठ जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, छटपटाते हुए भागता है, दौड़ता है, रुकता है, बैठता है। ऐसे हजारों वर्ष तक उसे दंड दिया जाता है। बहुत भयानक दंड है। असहाय होकर के दर्द से कराहता हुआ मूर्छित तो हो सकता है लेकिन मरता नहीं। कष्ट का अनुभव होगा लेकिन उसमें से बच नहीं पाएगा। सूकर मुख नरक है,
इस नरक में जो राजा, जो राज कर्मचारी, जो सैनिक किसी निरपराध को दंड देते हैं या किसी ब्राह्मण के शरीर को नष्ट करते हैं, ऐसे लोगों को सूकर मुख नरक में गिरा करके जैसे कोल्हू में गन्ना पेरा जाता है, उसी प्रकार से उसके शरीर को पेरा जाता है, बार 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 कष्ट दिया जाता है। इसके बाद अंधकूप नरक है, जो खटमल मारता है, जुआ मारता है, मक्खी मारता है, चींटी मारता है, ऐसे व्यक्ति को अंधकूप नरक में दंड दिया जाता है। जिसने कभी दान नहीं किया, जिसने कभी कोई धर्म नहीं किया और धार्मिक व्यक्ति का विरोध किया, ऐसे व्यक्ति जो बिना दान किए धन को स्वयं ही उपभोग किए, किसी दूसरे को नहीं दिए, ऐसे व्यक्ति को कृम भोज नामक नरक में डाल करके कौवा की तरह अनेक छोटे छोटे जंतु होते हैं, उन्हें कृमि कहते हैं, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। एक कृमि भोज नरक है। कृमि माने कीड़े, कीड़े उसका भोजन करते हैं। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनसे बचना चाहिए। जो शराब पीता है, जो शराब का पान करता है, उसे नरक में ढकेल करके उसकी छाती पर लात रख करके लोहे की सलिया को पिघला करके मुख में डाला जाता है। बड़ा भयानक कष्ट है। इसी प्रकार से अलग अलग पाप कर्म करने वाले प्राणियों को 28 प्रकार के नरकों में यातना दे करके पुनः उन्हें उनकी गतिमति के अनुरूप दूसरा जन्म दे दिया जाता है, या फिर उसी में वो भोगते रहते हैं अपने पाप के अनुरूप समय तक, काल के समय, अंतिम समय तक। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज बस करिए, अब कथा बंद कर दीजिए।